Good morning, dear students. Today we will learn a new topic here from lesson number 5. Eat right, feel right. Okay, eat right, feel right means हमें अच्छा खाना है और अच्छा फील करना है, ठीक है. So that is the title. Now the portion we have seen already. So today we will see the vitamins. Okay, vitamins जो कि हमने इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं. विटामिन हमारे बॉडी ग्रोथ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि विटामिन से क्या होता है कि बहुत सारी जो हमारे बॉडी के अंदर डिफिशियंसी या फिर कमतरता होती है उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना. कहने का मतलब दूर कर सकते हैं. इन ओवरऑल अगर हमारे बॉडी में कुछ पार्ट डैमेज हो गए या फिर ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हेडेक हो, बॉडी पेन हो, मीन्स जो भी कुछ हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की अगर कम हो, तो कहीं ना कहीं हमें क्या होता है कि विटामिन की कमतरता से या फिर डिफिशियंसी से वो सारी चीज़ें होती है. तो ठीक है, तो आज हम देखते हैं विटामिन. सो यू नो दैट देयर आर टाइप्स ऑफ विटामिन. जैसे विटामिन के प्रकार दिए हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है. ऐसे इसको क्लासिफाइड किया गया है. So students just observe the chart which is given in your textbook, जो कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 31. ओके, पेज नंबर 31 में जो विटामिन का चार्ट दिया है उसको आज हम स्टडी करेंगे. तो अभी जो विटामिन ए है इसकी क्या भूमिका होती है, इसका रोल क्या होता है? हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन. कहने का मतलब जो हमारे शरीर से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस है, जो रोग है, डिसीजेस है, उसको प्रिवेंट करने का काम विटामिन ए करता है. अभी ये विटामिन ए कौन सी चीज़ों से हमें मिलेगा, ठीक है. जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, एग है, उसके बाद में टोमेटोज, मैंगोज, कैरेट, ये जो फ्रूट्स है या फिर वेजिटेबल्स है, इनके माध्यम से हमें विटामिन ए मिलता है, जिसका सेवन हमें हमारे डाइट में डेली करना है, ठीक है. देन नेक्स्ट वन विटामिन बी. अभी विटामिन बी की भूमिका क्या होता है कि इसमें जैसे दिया है आपको चार्ट में, इंक्लूड्स थायमिन, नाइट्रेट्स एंड फोलेट्स. दीज हेल्प द बॉडी टू बर्न न्यूट्रिएंट्स टू रिलीज एनर्जी, ठीक है. अभी ये हमारे बॉडी को हेल्प करता है, मदद करता है टू बर्न न्यूट्रिएंट्स एंड रिलीज एनर्जी, यानी एनर्जी को छोड़ने के लिए और न्यूट्रिएंट्स बर्न करने के लिए हमें सहायता करता है. एंड द ब्यूट टू रिपेयर द बॉडी टिश्यूज, ठीक है. जो बॉडी टिश्यूज है उसको फिर से बिल्ड करने में, रिपेयर करने में विटामिन बी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, मददगार है, ठीक है. उसमें विटामिन बी कौन से पदार्थ या फिर मटेरियल से मिलता है? मीट्स, पोल्ट्री, जैसे पोल्ट्री फार्म में जो जनरली चिकन खाते हैं ना, पोल्ट्री फार्म में सोल्ड किया जाता है, तो मीट, पोल्ट्री, फिश, मिल्क, ये जो मीन्स चिकन से मिलने वाली जो एनर्जी या फिर विटामिन है उसे विटामिन बी कहते हैं, ठीक है ना. कहने का मतलब ये क्या करता है कि डैमेज पार्ट को रिबिल्ड करने का काम विटामिन बी करता है. ओके, सो नंबर सी, विटामिन सी जो कि हमें फ्रूट और वेजिटेबल से मिलते हैं, ठीक है. इट हेल्प्स द बॉडी टू ऑब्जर्व आयरन एंड न्यूट्रिएंट्स. ओके, हमारे बॉडी में जो आयरन और न्यूट्रिएंट्स है उसको ऑब्जर्व करने का काम विटामिन सी करता है. ओके, टू बिल्ड बोन्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है. हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं शरीर के अंदर, उसको बिल्ड करने का, और ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, हमारे खून के अंदर जो वेसल्स है उसको प्रॉपरली रन करवाने का काम क्या करता है? विटामिन सी का होता है, जो कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के माध्यम से मिलते हैं. ओके, देन नंबर विटामिन डी. ओके, डी जो है जनरली ये जो है सनसाइन या फिर सनलाइट से भी मिलते हैं, सूरज की किरणों से विटामिन डी मिलते हैं, और इसीलिए धूप में हमें कौली धूप जो मॉर्निंग में रहती है उसका हमें आसपास लेना है, ठीक है. सो एग, मिल्क, फिश, ऑयल और सनसाइन, दीज आर द सोर्स ऑफ विटामिन डी. ये क्या है? विटामिन डी के सोर्सेस है, ठीक है. इट हेल्प अस टू ऑब्जर्व द कैल्शियम फॉर द ग्रोथ एंड हेल्दी बोन्स टू टीथ, ठीक है. मीन्स कैल्शियम और हेल्दी बोन्स के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा आवश्यक है. देन विटामिन ई इज नीडेड फॉर हेल्थी स्किन, एग्स इन द
एंटीऑक्सीडेंट। ओके, कहने का मतलब विटामिन ई की कमी से क्या होता है, क्या हम देखते हैं जनरली हमारे सराउंडिंग में जो किसी की स्किन प्रॉब्लम रहा, फेसेस में प्रॉब्लम रहता है, या फिर हैंड से रिलेटेड हमारी जो स्किन रहती है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं उसमें विटामिन ई की कम करता है, फिर डिफिशियंसी होती है, और इसीलिए उनकी स्किन जो है प्रॉपर वैसे नहीं रहती, या फिर स्किन डिसीजेस या फिर इन्फेक्शन होते हैं। तो कहने का मतलब इन ओवरऑल विटामिन ई जो है वो क्या करता है कि हेल्थी स्किन में हमारी मदद करता है, यानी हमारी स्किन जो है प्रॉपर वे से रहे, सही रहे, ठीक है। इसके लिए हमें विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा मददगार करता है, ठीक है। तो विटामिन ई हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और सीरियल्स, नट्स, सीड्स से मिलता है, ठीक है। जो भी हरी सब्जियों का है वहाँ से हमें विटामिन ए मिलता है। जो नट्स है, सीरियल्स है, उसका भी ज़्यादा सेवन करने से हमें विटामिन ई मिलता है, ठीक है। तो द चार्ट इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ओके, पेज नंबर 31। दिस इज a chart, so dear students just read out। आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, साथ ही साथ आपको नोटबुक में ये उतारना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ विटामिन्स, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर डेली लाइफ। आपको ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना है, इसका उपभोग आपको डेली लाइफ में लेना है, ओके। तो दैट वाज द विटामिन्स। नाउ मिनरल्स जो कि हमें वाटर से मिलते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वाटर, रॉपेज एंड फायर, ठीक है। रॉपेज एंड फायर, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मिनरल्स जो है हमें पानी के माध्यम से मिलते हैं, ठीक है। ब्रेन वर्किंग प्रॉपरली, दे मेक्स द हार्मोन्स क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी में, और हमारा जो ब्रेन है वर्किंग प्रॉपरली मीन्स प्रॉपर तरीके से काम करने लगता है ड्यू टू द मिनरल्स, जो कि हमें जूस से रिलेटेड, जूस है, वाटर है, ठीक है ना, उससे क्या होता है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। सो दैट आर द मिनरल्स। नाउ मिनरल्स इंक्लूड कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती है। क्या कह रहे थे, मिनरल्स इंक्लूड कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फर, आयरन, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड एंड सेलेनियम्स, ओके। दीज आर फाउंड इन द मिल्क, ये किस में पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं, ठीक है ना। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड नट्स, ठीक है। ग्रीन लीफी मीन्स जो हरी पत्ते, जैसे पालक जो खाते हैं, ठीक है, उसमें भी मिनरल्स होते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसके माध्यम से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यम से क्या होता है, हमें मिनरल्स प्राप्त होता है या फिर मिलता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और दैट्स व्हाई डॉक्टर ऑलवेज सजेस्ट अस यूज द फ्रूट्स, सैलड्स एंड सम रॉ मटेरियल्स इन योर डाइट, because it give us various types of minerals. Now we are talking about the water, okay. Water is one of the what we can say integral part or integral factor which play the role for the growth of human body, ठीक है। हमारी ह्यूमन बॉडी ग्रोथ करने के लिए वाटर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% ऑफ वाटर, ओके, 70% वाटर हमारे शरीर में रहता है, और वाटर की कमतरता से, उसकी क्वांटिटी कम होने से क्या होता है कि हम इनबैलेंस होता है, और कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हमारे शरीर में आते हैं, और इसीलिए वाटर की क्वांटिटी हमें बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रपेज एंड फाइबर जनरली हमें सैलाड से मिलता है, ठीक है। फाइबर जो कि हमारे पेट में स्टमक प्रोसेस में रहता है, ठीक है ना, मीन्स डाइजेस्टिव प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो फाइबर जो है सलाद से मिलता है, तो हमें सलाद का सेवन भी हमारे डेली डाइट में करना जरूरी है, ओके। तो दैट वाज द पोर्शन रिलेटेड टू द विटामिन्स, ये पोर्शन है विटामिन से रिलेटेड। इसके बाद हम नेक्स्ट देखिए बेटा, सिग्निफिकेशन ऑफ बैलेंस डाइट, ठीक है ना। सिग्निफिकेशन का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, ठीक है। अभी बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंस क्या है, जब भी हम देखते हैं कि खुद को अगर स्वस्थ या फिर हेल्दी रखना है, तो हमें बैलेंस डाइट को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि बैलेंस डाइट से क्या होता है कि हमारा जो कैपेसिटी है, ठीक है ना, डाइजेशन कैपेसिटी है, वो प्रॉपर वे से चलती है। अगर हम खाने को अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, या फिर हमारी चॉइस बढ़ जाती है, सडनली एक्साइटेड हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं कुछ खाने को देख के, या फिर कुछ नए मेन्यू को देख के, तो उस टाइम
में क्या होती है कि हमारे मन में इंटरेस्ट क्रिएट होता है दैट आई विल ईट मोर एंड मोर, मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगा। तो उससे कई बार क्या होता है समटाइम्स और हमारा जो बैलेंस है, सॉरी डाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है ना, बॉडी का। और इसीलिए हमें अपना जो डाइट है उसको बैलेंस या फिर मेंटेन करके रखना आज की ज़रूरत है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, अगर आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई छेड़खानी नहीं करना है, अपने शरीर को सुदृढ़ रखना है, तो उसके लिए हमें डाइट मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है ना। इसमें देखते हैं बेटा, आपके जैसे बुक में दिया हुआ है कि जैसे फूड पिरामिड बनाया गया है, ठीक है, फूड पिरामिड ये इस टाइप से आपको वो आपके बुक में फूड पिरामिड दिया है। तो उस पिरामिड में क्या है, जैसे एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन पावर, मीन्स आपके रजिस्ट्रेशन पावर के हिसाब से आप अपने बैलेंस को क्या कर सकते हो, मेंटेन करके रख सकते हो डाइट को, ठीक है ना। कहने का मतलब कि जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, राइस ब्रेड मस्ट फ्रॉम द ग्रेटर पार्ट, ठीक है। हमारे डेली डाइट में इन चीज़ों का समावेश होना जरूरी है, जैसे राइस ब्रेड, दीज आर द मस्ट फ्रॉम द ग्रेटर पार्ट, मीन्स हम जो डेली खाना खाते हैं, ठीक है ना, उसमें राइस इंक्लूड होना जरूरी है, ब्रेड, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। कहने का मतलब इन द सेंस कि ये हमारे जो डाइट है उसको बैलेंस रखने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली हम चपाती खाएंगे, उसमें राइस नहीं रहेगा, तो कैसा हैबिचुअल हो जाती है उसकी हम, ठीक है, और उससे हमें जो राइस से मिलने वाली जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें नहीं मिल पाते। तो इन दो चीज़ों का समावेश हमारे डेली डाइट में होना जरूरी है, ठीक है। द नेक्स्ट सीजनल फ्रूट्स, ठीक है, सीजनल मीन्स हर सीजन में, जैसे विंटर में, समर में और रेनी, ये जो सीजन है मेन सीजन, इसमें अलग अलग फ्रूट्स आते हैं। जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो यू नो दैट द फूड आल्सो आर डिफरेंट इन द मार्केट। रेनी सीजन के जो फूड है मार्केट में अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। उन सारे फूड्स का हमें जो नट्स है, ठीक है, भुट्टा बोलते हैं, तो वो अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो उससे भी हमें क्या होता है कि विटामिन्स या फिर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो सीजनेबल फूड्स का हमें क्या करना है, आस्वाद लेना है, ठीक है। तो दैट आर द सीजनल फ्रूट्स, मीन्स पर्टिकुलर सीजन में अपने शरीर को, अपने बॉडी को देखते हुए क्या करना है, हमें डाइट लेना है। जैसे विंटर ठंडी में हम जैम्स जो है वो नहीं खाते क्योंकि उससे सर्दी हो जाती है, ठीक है, उसको अवॉइड करते हैं। तो सिमिलरली हमें क्या करना है कि ऐसे जो कि पर्टिकुलर सीजन में जिसकी ज़रूरत है, नीड है, वो सारी चीज़ें हमें लेनी है, ठीक है। गर्मी के जिन दिनों में हम ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, सो दैट इज द सीजनल फूड्स। उससे क्या होता है कि हमारा जो डाइट है वो बैलेंस रहता है, ओके। देन नेक्स्ट वन, प्रोटीन्स रिच फूड, ठीक है। प्रोटीन्स में ऐसे फूड जो हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हो या फिर देते हो, जैसे मिल्क है, कर्ड और चीज़, ठीक है। दूध पीने से क्या है, हमारे मसल्स और बोन्स स्ट्रांग होती है। कहने का मतलब कि ओवरऑल और बॉडी बिकम स्ट्रांग एंड मेंटेन प्रॉपरली, ठीक है। और इसीलिए डॉक्टर या फिर सजेस्ट करते हैं कि हमें एट द नाइट यानी सोने के पहले या फिर मॉर्निंग में हमें मिल्क 1 ग्लास मिल्क लेना है या फिर पीना है, ठीक है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे बॉडी को मिलते हैं। सो दैट इज द प्रोटीन युक्त फूड, मीन्स प्रोटीन से भरे हुए फूड से मिल्क, कर्ड और चीज़, जिसका सेवन हमें डेली करना है। देन नेक्स्ट वन, ऑयली फूड, घी, बटर, ठीक है। ऑयली फूड जो कि हमें फैट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। मीन्स ऑयली फूड का भी हम सेवन अपने डाइट में कर सकते हैं, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। घी है, बटर है, ठीक है ना, मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, इनका भी जो यूजेस या फिर यूटिलाइज है हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है, साबित हो सकता है। और इसीलिए हमें क्या करना है कि ये जो फूड आइटम है इसका डेली डाइट में यूज करना है फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस, ओके, बैलेंस, हमारे डाइट को बैलेंस रखने के लिए। सो इट इज़ वेरी इसेंशियल। आज की तारीख में हमें डाइट मेंटेन करना आज की ज़रूरत है, क्योंकि डाइट को प्रॉपरली अगर मेंटेन करेंगे तो हम इन्फेक्शन से कहीं ना कहीं दूर रहेंगे, ठीक है। और इसीलिए डाइट मेंटेन के साथ साथ एक्सरसाइज भी हमें रेगुलरली करना जरूरी है, तब जाके क्या होगा कि जो अभी जो स्प्रेड हो रही डिसीज है, ठीक है ना,
जैसे कोरोना है या फिर चिकनगुनिया जो सीजनेबल डिसीज है, यानी पर्टिकुलर सीजन में होता है, ठीक है, बर्ड फ्लू या फिर चिकन पॉक्स, जितने भी डिसीजेस अभी स्प्रेड हो रहे हैं उससे हमें मुक्तता मिलने के लिए हमें सबसे पहले तो खुद को मेंटेन करना जरूरी है। मीन्स इन द सेंस हमारा डाइट मेंटेन होना जरूरी है, साथ ही साथ हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना है और अपने जो शरीर को फर्स्ट प्रायोरिटी या फिर प्रेफरेंस देना है, ठीक है, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस लेसन आई होप दैट वॉट एवर आई एक्सप्लेन्ड हियर यू अंडरस्टूड वेल। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज है बेटा आप मुझे इंडिविजुअली कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज द पोर्शन ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ बैलेंस डाइट, मीन्स हमारे जीवन में बैलेंस डाइट का महत्व, ठीक है ना। सो dear students, you watch this video very carefully, so thank you once again, and the next portion we will see in the next another period. Okay, thanks for watching, thanks for once again to all, have a good day, thank you.